चैप्टर 6 कर रहे हैं, चैप्टर 6 मिसलेनियस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस है ना एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, तो हमको पहले टैंक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम लोग टैंक बना लेते हैं। ये टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस है, ओपन एट द टॉप। ये टॉप पे खुला हुआ है, ये ओपन है, ओपन है, इधर से ओपन है, ठीक है। इसका डेप्थ है, ये इसका डेप्थ है 2 मीटर है, दिया हुआ है। वॉल्यूम इसका टोटल वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक 8 दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ हम लोग x मीटर मान लेते हैं और ब्रेड्थ हम लोग मान लेते हैं, है ना। इसकी ब्रेड्थ हम लोग y मीटर मान लेते हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हम लोग x मान लेते हैं, ये जो सॉरी लंबाई x और उसको y मान लेते हैं। हाइट तुमको तो दिया है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ से, तो सो वॉल्यूम हमको यहाँ से हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है x इंटू वाई इंटू हाइट कितना है 2, और ये हो गया 2xy। और वॉल्यूम हमको कितना 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2xy हमको कितना मिलेगा 8, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमको xy कितना मिल जाएगा, हमको 4 मिल जाएगा। और यहाँ से y निकालेंगे तो हमको 4/x मिल जाएगा, मिलेगा नहीं। चलिए हमने यहाँ तो निकाल लिया। अब हमको बोल रहा है कि ए बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो एरिया ऑफ द बेस हो गया ना। अब ये बोल रहा है कि बेस के लिए 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर एंड दीवारों के लिए 45 टका पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। हाँ, इसका कॉस्ट निकालना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, टोटल कॉस्ट निकालना है। अच्छा एक चीज़ नाउ हमको देखना पड़ेगा ना, कॉस्ट कितना लगता है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब बनाने का कितना कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो ये दिया हुआ है फॉर बेस दिया हुआ है एट रुपीज़ कितना 70 पर मीटर स्क्वायर एंड फॉर वॉल्स, और वॉल्स के लिए कितना दिया हुआ है एट रुपीज़ 45 पर मीटर स्क्वायर। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। दीवारों का खर्चा अलग है और बेस का खर्चा अलग हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल एरिया निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट। देन टोटल कॉस्ट को हम लोग सी मान लेते हैं, या सी रहने देते हैं अभी, तो अभी टोटल कॉस्ट ही मानते हैं। तो टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ कि ए बेस का कॉस्ट ऑफ बेस मतलब बेस नीचे का प्लस कॉस्ट ऑफ वॉल्स। ये ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो थोड़ा ओपन है, तो कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ वॉल्स। तो अब हमको देखना है कि टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ बेस। तो बेस का एरिया कितना x गुना y है, तो x गुना y गुना 70 है, 70 प्लस, ठीक है। और रही बात दीवारों का, तो दीवारों का चारों दीवार हो गया, तो चारों दीवारों का फॉर्मूला कितना होता है सर, 2l + b इंटू हाइट। आप इसको याद रख लिए। 4 दीवार, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई x + y हो गया, ऊंचाई कितना 2 हो गया, ऊंचाई गहराई 2 देना, तो 3 2 तो 2 4 x + y हो गया। तो ये हुआ किसका, वॉल्स का एरिया। तो ये हो जाएगा 4x + y, ये वॉल्स का एरिया हुआ। और इसका कॉस्ट कितना 45 है, तो हम इसको 45 से क्या करेंगे, इसको 45 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 45। इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो 70xy प्लस 45 चौक 4 5 इसका 0 2 18 180 x + y, ये हमको मिला टोटल कॉस्ट। इसको हम लोग अभी रुक जाओ, ये हमको टोटल कॉस्ट मिल गया। तो ये आप समझ गए ना, इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको मैंने वही समझाने के लिए बताया था। चलिए ये आपका काम हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। 70x, y का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं 4/x, क्योंकि y का वैल्यू हमको 4/x ही दिया हुआ है ना, प्लस 180 और 180 x + y, x तो x है, और प्लस y का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 4/x। थोड़ा इसको फ्रेश करके हम लोग इधर लिखते हैं। टोटल कॉस्ट अब हो गया कितना 70 है ना, 280, तो यहाँ से एक्सेस तो कट जाएगा ना, 280 है ना, 280 प्लस 180 x + 4/x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको मिल गया क्या, टोटल कॉस्ट। इसको हम लोग बोल लेते हैं एफ एक्स, चूँकि फंक्शन हो गया क्या, ये हम इसी को हमको क्या करना, टू मिनिमाइज। कहने का मतलब है ये हमको टोटल कॉस्ट मिल गया, इसी कॉस्ट को, टैंक के इसी कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करना है। सबसे पहले काम क्या निकालेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स। तो कितना हो जाएगा, पहले तो 0 हो जाएगा, प्लस 180 बाहर को आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस 4/x² हो जाएगा, होगा नहीं। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। कितना हो जाएगा बाबू, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 180 1 - 4/x² कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - 4/x² कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको फर्दर जाएंगे तो 4/x² हो जाएगा 1, तो x² हो जाएगा बराबर कितना, 4, x बराबर का ±2 होगा इतना। लेकिन x जो लेंथ है, ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, x कभी नेगेटिव होगा क्या, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सो हम लोग जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो हम लोग इसको x का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, यही कर देते हैं हम लोग। सो जो x का वैल्यू जो है हमको 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा ना लेंथ। तो f डबल डैश x कितना होगा, सिंगल डैश तो हमारा कितना है, सिंगल डैश तो यहाँ पर है, तो 180 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक, 180 तो बाहर रहेगा ही, और इसका 0 हो जाएगा, और ये प्लस है ना, ये 4 रहेगा, ये ऊपर जाएगा, तो 4 दूनी 8/x³ हो जाएगा, होगा नहीं, -2 + 2 2/x³ होगा ना, तो 4 दूनी 8/x³। तो ये हो जाएगा 180 × 8 कितना, x³। अब इस f डबल डैश x अगर हम किस पॉइंट पे एट x = 2 निकालेंगे तो हमको 180 × 8 कितना, x³ है ना, तो 2 का क्यूब कितना, यहाँ भी तो 8 हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 180, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मिनिमा। क्या हो गया, मिनिमा। प्रूफ तो हो गया, ये मिनिमा आ गया ना, 180 पॉजिटिव हुआ, ये हमारा क्या हो गया, 180 है ना भाई, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब ये हमको मिनिमा मिल गया। अब मिनिमा मिलने के बाद हमको प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन, ये जो इसका जो कॉस्ट है, इसका हम यहाँ लिखेंगे इसको। हेंस इसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं, हेंस कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम एट x = 2। कॉस्ट ऑफ टैंक क्या है, x = 2 पर मिनिमम है, जो कि हमने मिनिमम प्रूफ कर दिया। सो मिनिमम कॉस्ट तो कॉस्ट कितना था बाबू, यही तो था ना कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट यही था। तो मिनिमम कॉस्ट कितना हो जाएगा, 280 + 180 होगा। x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, तो 2 + 4/2 रख दिया, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 280 + 180 × 2 दूना 4, नहीं होगा, 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 280 + 18 × 72 720 है ना। तो 720 और 280 कितना हो गया, 80 810 1000। ये हो गया इसका आंसर, 1000 रुपये इसका हुआ मिनिमम कॉस्ट। कहानी पकड़ में आपको आ रही है, चलिए ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में करते हैं। आपको समझ में आया तो हमें बताइएगा।